हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसके भी क्या होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन and second one is common division method. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर, जो आपके कॉमन निकलेंगे और जो आपके बाकी बच जाएंगे। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए एग्जाम्पल 20 and 24। ठीक है, 20 and 24। 0 इज ऑड नंबर। ठीक, सॉरी इवन नंबर। 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए ये इवन नंबर है, तो ये क्या हम किससे करेंगे, लीस्ट इवन नंबर आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं 2। ठीक है, लीस्ट इवन नंबर आपका होता है 2, तो हम इससे किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 0। अब 2 की जगह में 10 आता है, तो 2 5 जा 10। और जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, ये देखिए ये 10 है और ये 2 है। अगर आप सिर्फ 1 को देखोगे, हमेशा जो इनर नंबर होता है फर्स्ट नंबर, वो आपका क्या होता है, बड़ा होना चाहिए आउटर नंबर से। ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो आपको साथ में इसमें लेना होगा। तो ये 10 बन गया। अब 10 2 की डिल में आता है, हाँ 2 5 जा 10 आया समझ में। ठीक है, देखिए तो 2 5 जा 10। अब देखो ये तो 5 आ गया। अब 5 तो 2 की टर्म में आना नहीं है, तो लीस्ट ऑड नंबर आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, लीस्ट ऑड नंबर 3 होता है। अब 3 तो 3 की 5 नहीं आता है, 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा इवन नंबर होता है, तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आया तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका, अभी 2 क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो मैंने फिर से कोई कंडीशन हो गई, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 आ गया। अब 2 के साथ हमें ये 1 है, तो आउटर नंबर तो हमारा 2 है ना, जिस आउटर यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 है, और इनर हमारा क्या आ गया, अब इनर आपका आ गया 12। ये 2 ये 12। अब देखो ये 1 है, तो मैंने बोला 1 जो है इनर फर्स्ट नंबर है, वो आपका क्या होना चाहिए, बाहर के डिजिट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट ये छोटा है, तो हमें इस दोनों को साथ लेना होगा। अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया, तो 2 के लिए देखते 12 आता नहीं आता, तो 2 कितने जा 6 जा 12। ओके, अब 6 आ गई, ये भी इवन नंबर है, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। अब देखिए आपका आ गया ऑड नंबर 3। मैंने बोला लीस्ट ऑड नंबर आपको क्या होता है, 3 होता है। देखिए 1 नहीं हो सकता, 1 को आप किसी की टेबल से करो कि क्या आएगा, वो नंबर आएगा, वो किसी को कैंसिल आउट या फिर वो किसी मल्टीपल नहीं है ना, वो खुद का ही है बस। तो इसलिए हम क्या 3 को हम लीस्ट ऑड नंबर बोलते, तो 3 1 जा 3। अब देखिए 1 आया एंड देन 1 आया, कंप्लीट हो गया। एंड देन उसके बाद की प्रोसेस क्या है, देखिए अब 20 के फैक्टर्स क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपके किसके फैक्टर्स हैं, ये आपके 20 के थे। और 24 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला है, कॉमन फैक्टर। पहले देखेंगे हम इससे कॉमन फैक्टर कितने हैं। देखो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन फैक्टर वाला हमारा हो गया। अब रिमेनिंग फैक्टर जो बच रहे हैं, जो बच रहे वो का फैक्टर क्या ये है। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम जब हम लेते हैं, जब इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद आया हमारा क्या आया, देखो 2 के फैक्टर ये थे, अब 2 है ना, दोनों है 2, तो हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हमारा सिर्फ एक 2 आएगा, अगेन 1। और फिर ये तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आए। अब रिमेनिंग फैक्टर क्या है, 5 × 2 × 3। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4 4 हो गया, 4 5 जा 20 22 जा 40 और 43 जा कितना होगा, 3 4 12। ठीक है, 120 आया। किसके थ्रू करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कॉमन डिवीजन मेथड देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 और ये 18। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका क्या है, इवन नंबर है 2 और यहाँ पर 18।
तो दोनों को किससे करेंगे हम, लीस्ट इवन नंबर क्या है हमारा 2, तो उस समय सॉल्व करेंगे। 2 6 12, अब ये 6 है, ठीक है, तो ये 2 की टेबल में आता है, ठीक है आता है, इवन नंबर है। 2 3 6 और 3 देखो ऑड नंबर आ गया, तो ये क्या होगा, लीस्ट ऑड नंबर हमारा क्या 3 होता है, तो इससे करके देखेंगे। 3 1 जा 3, क्योंकि ये अभी ऑड नंबर हो गया, 2 की टेबल में तो आना है नहीं, ठीक है, इसका हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये भी आपका क्या है, इवन नंबर, तो 2 9 जा 18। अब देखिए 9 आपका आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर तो हम 3 से करके देखेंगे, क्योंकि लीस्ट ऑड नंबर आपका क्या 3 है, तो 3 से करके देखते हैं 3 की टेबल में ये आता है या नहीं। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए 3, तो 3 1 जा 3। अब इससे देखते हैं 12 के फैक्टर्स क्या आए थे हमारे, 2 × 2 × 3, और 18 के फैक्टर्स आपके आए थे 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स, हम बोलते हैं पहले कॉमन फैक्टर देन रिमेनिंग फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये आ गए, ये दोनों क्या आपके कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में क्या आए थे आपके 2 यहाँ से, और यहाँ से आया था आपका 3, और जो रिमेनिंग फैक्टर है उन्हें कर देंगे 2 × 3। अब देखिए 2 3 जा 6 आया, और यहाँ से क्या 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 6 जा 36, हमारा क्या 14 और 20। अब देखिए अगेन हमारे क्या इवन नंबर है लास्ट नंबर, तो 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। अब देखिए 7 जो आपका है, 7 आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ये कैसे प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि ये क्या है खुद की टेबल में आता है 7 × 1 = 7, और ये 1 की टेबल में आता है 1 7 जा 7, और 7 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या आपका प्राइम नंबर है, तो ये खुद ही से होगा 7 1 जा 7, ठीक है। अब यहाँ करते हैं 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब देखिए फिर ऑड नंबर आया, ऑड आया, तो लीस्ट ऑड नंबर आपका 3 होता है, बट 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 4 हमारा इवन नंबर था, उसको स्किप करेंगे, और किसको लेंगे हम 5 से लेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देखिए 14 और ये 20 के फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए 2 × 7, और यहाँ से हमारे फैक्टर आए थे 2 × 2 × 5। अब देखिए पहले हमने क्या कॉमन फैक्टर, कॉमन आ गया, एंड देन रिमेनिंग फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में क्या आपके हैं 2, और रिमेनिंग फैक्टर में आपके हैं 7 × 2 × 5, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। अब देखो इजी करते हैं, जो लास्ट में एक 0 है, तो पहले वो 0 को लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बता, 0 हमारा आ गया, अब हमारा 1 बचा और 14 बचा, तो 1 14 जा 14। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला 34 एंड 26, ठीक है, 34 एंड 26। लास्ट नंबर इवन है, तो लीस्ट इवन नंबर 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एंड देखो 7 आपका क्या होता है, 17 आपका प्राइम नंबर है, 1 × 17 = 17, और 17 × 1 = 17। देखो 17 की टेबल में आ रहा है, मतलब खुद की टेबल में आ रहा है, और 1 की टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर है, आ गया, कम्प्लीटली हो गया। अब 2 यहाँ भी इवन नंबर, 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 13 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, अभी बताया था ना 13 ये, एंड 13 1 जा 13, ठीक है, 13 खुद की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। अब देखिए 34 के फैक्टर क्या है, 34 के फैक्टर आपके 2 जो 7, और आपके 26 के फैक्टर क्या हैं 2 × 13, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपके क्या आ गया 2 आ गया, और रिमेनिंग फैक्टर आपकी क्या है 17 × 13, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 × 13, तो 34 और 13, 3 4 जा 12, 3 9 10, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 2 4 4, इतना 4 4 2 आए समझ। अब हम देखेंगे 50 क्वेश्चन, 16 और इतना 24, अगेन इवन नंबर, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड देन 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड लास्ट इज 3 1 जा 3, क्योंकि ऑड नंबर आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 24 के
2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए कॉमन अगेन एंड देन अगेन। अब ये हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स है जो कॉमन नहीं है, इसका निकालिए। यहाँ से कॉमन 2 आया, इधर से कॉमन 2 आया और इधर से भी 2 आया। और अगर रिमेनिंग फैक्टर क्या था 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा क्या होता है 16 3 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन 50 और ये 25, ठीक है। हेयर इट इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। इवन है तो पहले 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 25 आ गया तो 3 से नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने करके देखा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखेंगे 5 से, 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। यहाँ देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 50 के फैक्टर्स आपके क्या आए थे 2 इंटू 5 इंटू 5 और 25 के फैक्टर्स क्या हैं आपके 5 इंटू 5। अब जिसके देखो कॉमन आ रहे हैं ना फैक्टर्स 2 कॉमन, तो जो कॉमन है पहले उन्हें लिखते हैं 5 इंटू 5 और इंटू 2, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इस 5 को पहले ऐसे नोट कर लो, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। क्वेश्चन 90 और 27, ठीक है। 90 27 इवन नंबर है तो 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखो कैसे 90 है 2, अब ये 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 से कम क्या होता है 8, 2 4 जा 8 1। अब देखो 1 छोटा होगी 2 से तो यहाँ से हम एक नंबर और लेंगे एक डिजिट, तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब 45 देखिए 45 3 से करते हैं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है तो 3 1 जा 3 1 छोटा तो यहाँ से 5 ले लेंगे, 3 5 जा 15। कंप्लीटली डिविजिबल, हमें कंप्लीट डिविजिबल चाहिए, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा तो उससे हमारा क्या है यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इधर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 90 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कितने 3 कॉमन है 1 पेयर एंड देन 2 पेयर। पहले कॉमन निकालते हैं 3 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 3 इंटू 5, 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 25 26 27। अब देखिए 8th क्वेश्चन 60 और ये आपका 30। ऑड इवन नंबर लास्ट में तो 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 1 बचा। देखिए 30 2 1 जा 2 माइनस वो 1 आया और ये नीचे 0 आया क्योंकि 1 छोटा हो गया, अभी 2 से नहीं हो सकता तो हमें इसको साथ में कुछ और भी चाहिए, तो हमें 0 था तो उसको ले लिया। अब 2 5 जा 10, ठीक है। तो 2 5 जा 10, अब 15 आ गया, ऑड नंबर आ गया तो 3 से देखते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 60 के फैक्टर्स देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 30 के फैक्टर्स आपके आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 में से 2 ही कॉमन आया, इधर 3 कॉमन आया और इधर हमारा 5 कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारे सिर्फ रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ एक 2 बचा है। तो इसके देखिए ये यहाँ से ये 2 कॉमन आया, देन यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ से 5 कॉमन आया और जो रिमेनिंग फैक्टर है उससे लिख लेंगे। अब तो 2 3 जा 6 इंटू 5 2 जा 10, तो 10 6 जा 60। क्वेश्चन 90 और 27, ठीक है। 90 27 इवन नंबर है तो 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखो कैसे 90 है 2, अब ये 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 से कम क्या होता है 8, 2 4 जा 8,
1। अब देखो 1 छोटा होगी 2 से, तो यहाँ से हम एक नंबर और लेंगे, एक डिजिट, तो 2 5 10, ठीक है। अब 45 देखिए, 45 3 से करते हैं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो 3 1 जा 3, 1 छोटा, तो यहाँ से 5 ले लेंगे, 3 5 15, कम्प्लीटली डिविजिबल। हमें कंप्लीट डिविजन चाहिए, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा तो उससे हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इधर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 90 के फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कितने 3 कॉमन है, 1 पेयर एंड देन 2 पेयर। पहले कॉमन निकालते हैं, 3 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 3 इंटू 5, 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 25 26 27, 5 एंड 35। अब देखिए दोनों के पीछे हमारा क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। इधर ऑड नंबर, लास्ट नंबर ऑड है, तो हम किससे करेंगे, 20। अगर मैं 3 से करूँ, 25 को 3 से नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर हमारा 2 3 से छोटा हो गया। अगर मैं 25 लूँगी, मुझे कंप्लीट डिविजिबल चाहिए, पर कंप्लीट नहीं होगा ना, रिमाइंडर बचेगा, 3 8 जा 24 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा 1 बच जाएगा, तो मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या, रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट डिविजिबल चाहिए। तो हम किससे करेंगे, 5 से, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। इधर देखो 3 से अगर मैं इसे करूँ, क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से 3 1 जा 3, ये तो हुआ कैंसिल, बट 5 तो बच गया ना। फिर अगर मैं 3 1 जा 3 करेंगे, देन मेरा फिर 2 रिमाइंडर आएगा, तो मुझे रिमाइंडर चाहिए ही नहीं, तो किससे करेंगे यहाँ पे हम, 5 7 जा 25। अब देखो 7 आपका क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, जो खुद की टेबल में आता है, और 1 की। अब देखिए 25 के फैक्टर्स आपके क्या बने, 5 इंटू 5, और 35 के फैक्टर्स आपके क्या बने, 5 इंटू 7। ये एक कॉमन फैक्टर ये आ गया, एंड द रिमेनिंग फैक्टर, फर्स्ट वी राइट कॉमन फैक्टर 5 एंड देन रिमेनिंग फैक्टर 5 इंटू 7, 5 5 जा 25, 25 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 50 से 17। समझ आ गई इतना, ठीक है।